पंजाब के मुतादिद इलाकों में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब कर ली। दरिया चनाब में हेड मराला पर बहाव में मुसलसल इजाफा, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड मराला पर पानी की आमद 9,02,240 क्यूसिक हो गई। चनाब में खानकी पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 6,57,511 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सतलज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,45,236 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,26,240 क्यूसिक हो गया। चनाब में कादराबाद पर ऊंचे दर्जे, जबकि रावी में शादरा और सतलज में सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। दरियाई रावी में पानी की आमद में मुसलसल इजाफे से फैसलाबाद, तांदलियावाला के इलाकों में सैलाब का खदशा, दरियाई इलाके खाली करने की हिदायत। शकरगढ़ में दरियाई रावी का हिफाजती बंद भी कोचक के मकाम पर टूट गया, कई देहात डूब गए। चंदा सिंह वाला समेत मुतादिद देहात में सैलाबी पानी दाखिल। जफरवाल में नाला ढेक के सैलाबी रैले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। शकरगढ़ के इलाके दजर मियाँ झंडा में कई घंटों से सैलाबी पानी में फंसे 25 अफराद समेत 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नारोवाल में MP अहमद इकबाल और साथियों को रेस्क्यू किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना है कि दरख्त गिरने, सड़कें सैलाबी पानी की नज़र होने से दुश्वारी हुई। मुसलसल तेज़ बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर हुई। सियालकोट में 24 घंटों में 405 मिलीमीटर बारिश बरस गई। सड़कें नदी नालों में बदल गईं, कई फीट पानी खड़ा हो गया। शहर में बारिशों का 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नाला ढेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, चेहोर के मकाम पर शगाफ पड़ गया। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा देहातों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। सियालकोट में दफ़ा 144 के तहत इमरजेंसी नाफिज, जिला भर में दरियाओं, पुलों और नदी नालों पर जाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरियाए चनाब, दरियाए सतलज और दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। खतरात के पेश नज़र वज़ीर आज़म का वफाकी वज़रा को फौरी तौर पर पंजाब भर के मुतासरा इलाकों में जाकर इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। कहा, दरियाई गुजरगाहों के किनारे आबाद अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अमल को मज़ीद मौसर और तेज़ बनाया जाए। इदारे आपसी रवाबित बढ़ाकर इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करें। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों को भी हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया। आज से मानसून का 8वां स्पेल आ रहा है। अब तक 7 स्पेल से 800 अमवात हुई हैं, 1100 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में 7,500 ग्लेशियर्स हैं। दर्जा हरारत 2 डिग्री बढ़ा तो अगले 52 वर्षों में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर बोले, लगता है NDMA की तैयारी सिर्फ इस बात की होती है कि लाशें कैसे निकालनी हैं, रोड कैसे बनानी है। NDMA ये तो बताए कि आइंदा तबाही कैसे बचाई जाए। रुकन कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खेल बोले, सुना है अर्ली वार्निंग सिस्टम की फॉरेन फंडिंग के पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाल दिए गए। इख्तियार हो तो वो ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR कटवा दें। सक्खर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले जियो TV पर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह भुट्टो पर और मेरे कब में आप ये जो कायदाबाद इंटरचेंज देख रहे हैं, इसका इफ्तिताह चंद माह कबल जून में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया था। और हालिया बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियों की अगर हम बात करें, यहाँ पर सड़क की सूरत हाल ये है कि सड़क यहाँ से टूट गई है, मट्टी जो उसके नीचे थी वो बह गई है। और मलिर एक्सप्रेस वे की इंतज़ामिया से जब हमने बात की, मौक़िफ़ ये सामने आया कि ये ओरिजिनल डिज़ाइन में ग्रिल थी, आर्जी तौर पर क्योंकि इफ्तिताह करना था तो यहाँ पर दीवार लगाई गई थी जिसको नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाला सबसे बड़ा मंसूबा शाहराह भुट्टो हालिया बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार। कायदाबाद इंटरचेंज पर सड़क का हिस्सा टूट गया, मिट्टी नीचे से बह गई, पत्थर निकल गए।
मेयर कराची का कहना है कि शाहराह भुट्टो के जिस हिस्से की वीडियो वायरल हुई वो अभी नामुकम्मल है। शाहराह भुट्टो के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं। शाहराह भुट्टो की तामीरात का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। शाहराह भुट्टो का काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2025 तक काठौर तक के मकाम तक का जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। जिस जगह की वीडियो सोशल मीडिया पर चलाई गई वो जगह अभी तक कंप्लीट नहीं है। वहाँ पर स्टोन पिचिंग की गई है और वहाँ पर जो वे ब्रिज स्टेशन है गालिबन वो भी वहाँ पर तामीर होना है। कराची के इलाके मलीर अल्फला मिल्लत टाउन में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 साल का बच्चा जाँ बहक, मामू जख्मी। ऑन वालिदैन का इकलौता बच्चा था। ड्राइवर फरार, क्लीनर और साथी गिरफ्तार। डंपर को तहवील में ले लिया। लाहौर हेयर के इलाके में घरेलू नाचाकी पर 2 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान ने अपनी बीवी, बेटी, भतीजे और सुसर को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार। ईरानी हुकूमत और अवाम से यकजहती के लिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन और ईरान के हक़ में मुज़ाहरे करने पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, इस्लामाबाद और तेहरान को अमन, भाईचारे और मईशत में बेहतरी के इक़दामात लेना होंगे। जमात इस्लामी दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करती रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मग़रिब ईरान को फ़लस्तीन की हिमायत की सज़ा दे रहा है। अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आज से लागू। भारत पर मजीद 25% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया। जिनेवा में ईरान के 3 यूरोपीय ममालिक से जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी से ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सतह पर बातचीत हुई। यूरोपीय ममालिक का ईरान से जौहरी मुआहदे पर सफारतकारी बहाल करने का मुतालबा, बसूरत दीगर दोबारा पाबंदियों की धमकी। ईरान का कहना है कि वो बाहमी मफाद के सफारती हल के लिए पुरअज़्म है। इसराइल ने गजा की सरहदों पर ताज़ा कुमक पहुंचा दी। इसराइली टैंक ज़मीनी पेशकदमी के लिए तैयार। गजा में जारी इसराइली हमलों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 3 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के जबरी कहत से अमवात 303 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, सऊदी अरब, ईरान का अस्पताल पर इसराइली हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, अगले 2 से 3 हफ्ते में गजा जंग का फैसला कुन नतीजा सामने आ जाएगा। मकबूजा कश्मीर में मंगल को मूसलाधार बारिश, 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी और बुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हुई। जम्मू में लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए तवी और दीगर नदी नालों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद। यौम आज़ादी कौमी रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। अकील खान, यूसुफ खलील, बरकतुल्ला और मुजम्मिल मुर्तज़ा ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। लेडी सिंगल्स में उष्ना सुहेल, नूर मलिक, सोहा अली और शिजा साजिद सेमीफाइनल में पहुंच गई। चैंपियनशिप में तमाम कैटेगरीज के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। और बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात में बॉयकॉट की भी हिदायत की। बानी पीटीआई ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया।